Good morning student, this is your EVS lecture and today we are going to learn chapter number 1 the life cycle of animal। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हमने क्या सीखा, एनिमल की ग्रोथ कैसी होती है, एग में से चिक्स कैसे बाहर निकलते हैं, मेटामॉर्फोसिस मतलब क्या है। तो क्या है मेटामॉर्फोसिस मतलब, कुछ एनिमल ऐसे होते जब वो एग से बाहर निकलते तब वो डिफरेंट होते, और जब वो बड़े होते एडल्ट होते तो वो पूरे चेंज होते। तो इस चेंजिंग के प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। अभी हम देखते हैं मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई ऑफ वेरियस शेप एंड ब्यूटीफुल कलर आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट। दे लिव देयर लाइफ अमंग प्लानिट। तो हमने बहुत अलग अलग कलर के, शेप के, साइज़ के बटरफ्लाई हम देखते हैं। वो हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है और वो प्लांट के ऊपर हमें ज़्यादातर दिखाई देते हैं। एज अ बटरफ्लाई ग्रो दे पास थ्रू 4 स्टेजेस। जैसे कि बटरफ्लाई बड़े होते जाते वो 4 स्टेजेस में गुजरते। These are egg, larva, pupa and adult. The adult stage is called butterfly। तो ये 4 स्टेजेस कौन से हैं? पहले वो अंडे होते, अंडे के बाद लार्वा में कन्वर्ट होते, लार्वा के बाद पुपा में कन्वर्ट होते और उसके बाद वो एडल्ट होते। एडल्ट होते मतलब वो फुल्ली बटरफ्लाई बनते, बटरफ्लाई में कन्वर्ट होते। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज़ अ वेरी कॉमन वन। देखिए ये जो बटरफ्लाई है उसकी जो स्किन है वो टाइगर जैसी है, उसके कारण इसे नाम दिया गया है प्लेन टाइगर बटरफ्लाई, और ये एक कॉमन बटरफ्लाई है। लेट अस टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई टेक प्लेस। तो अभी हम देखते हैं कि ये बटरफ्लाई कैसे बड़े होते जाते। द फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ले एन एग ऑन द मिल्कवीड रुई लीफ। तो जो फीमेल, जैसे कि हम में मेल और फीमेल होता है उसी तरह बटरफ्लाई में भी मेल और फीमेल होता है। तो जो फीमेल होता है वो अंडे देती है। तो जो फीमेल बटरफ्लाई होते हैं, ये देखिए वो क्या करते हैं, जो रुई का झाड़ होता है उसके पत्ते पे अंडे देती है। देखिए ये रुई का झाड़ है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, मिल्कवीड। इन अ 6 to 8 day the larva emerge from the egg। the larva of butterfly is called a caterpillar। तो क्या होते हैं, अंडा देने के बाद 6 से 8 दिनों के बाद अंडे का कन्वर्ट होता है लार्वा में, और उसी लार्वा को हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। मतलब अंडे से ये कैटरपिलर बाहर निकलती है। When the caterpillar come out of the egg, it is very hungry। It begins to nibble and eat the very leaf on which is emerged from the egg। It eat very fast, so it grow it's very rapid। जब कैटरपिलर अंडे में से बाहर आती है तब क्या होती है, उसे बहुत भूख लगती है। तो निबल्स मतलब जो रुई का पत्ता है, जिस पत्ते पे वो होती है वो पत्ता कुथरना शुरू करती है, खाने की शुरुआत करती है। वो बहुत फास्ट खाती है, उसके कारण वो बहुत ही जल्दी बड़ी होती जाती है। अ न्यू टर्म मोल्ड, टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक अ वे फॉर द न्यू ग्रोथ। जैसे कि हम आप सबको पता होगा स्नेक कैसे अपनी स्किन छोड़ता है और उसको न्यू स्किन आते है, उसी तरह ये जो बटरफ्लाई होती है, उस कैटरपिलर होती है, वो क्या करती है, अपनी ओल्ड स्किन छोड़ के उसे न्यू स्किन आती है। द कैटरपिलर ऑफ द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ग्रो so rapidly in the first 2 or 3 days that is does not fit in its skin anymore, but under the old skin a new loose skin is formed on the growing caterpillar। then the caterpillar shed the old skin, that is it molds। क्या होता है, क्या जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होते हैं उसकी वो जल्दी जल्दी बड़े होते जाते हैं, उसके कारण उसकी जो स्किन है वो उसे टाइट होती है। जैसे कि छोटे बच्चे अगर
बड़े होते जाते हम, तब हमें वो कपड़े नहीं होते, छोटे आते। उसी तरह जैसे कैटरपिलर खाती रहती है, उसके कारण वो बड़ी होती है, उसकी ग्रोथ फास्ट होती है, तो उसकी जो स्किन है उसे लूज़ होती है, तो वो छोड़ती है और उसे नई स्किन आती है। उसे ही क्या बोलते हैं? मोल्ड्स। कैटरपिलर ओल्ड स्किन छोड़ते हैं, उसे ही हम मोल्ड्स बोलते हैं। Again it began to gobble up the leaf and continued to grow rapidly. In 2 or 3 days it molds a second time. In this way it molds 4 times. It remains in the caterpillar stage for 10 to 12 days. उसके वो स्किन छोड़ने के बाद वो क्या फिर से उसकी ग्रोथ होती जाती है कैटरपिलर की, क्योंकि वो पत्ते खाती जाती है। 2 और 3 दिनों में वो 2 बार अपनी स्किन छोड़ती है, मोल्ड्स करती है। इस प्रकार वो 4 बार अपनी स्किन मोल्ड्स करती है। और कैटरपिलर की स्टेज कितने दिन तक होती है? 10 to 12 डेज तक कैटरपिलर की स्टेज होती है। Just before the last mold, the caterpillar wave a button of silk thread on a stalk or a leaf and hang itself from it. When it molds, this time it forms a pupa, which is the next stage of its growth. The pupa of butterfly is also called a chrysalis. जब कैटरपिलर का लास्ट टाइम मोल्ट होता है, स्किन छोड़ती है, तब वो स्किन छोड़ती नहीं, वो क्या करती है? रेशम के धागे से, सिल्क से वो अपने आप को बांधती है। देखिए जैसे इस तरह बकेट की तरह अपने आप को सिलाई करती है और उसमें ही वो रहती है। ये उसकी क्या होती है? नेक्स्ट स्टेज होती है, जिसे हम पुपा बोलते हैं, और इसी को हम क्रिसालिस भी बोलते हैं। ये कौन सी स्टेज है? क्रिसालिस। इट रिमेन इनसाइड द क्रिसालिस फॉर द नेक्स्ट 11 और 12 डेज। और वो क्रिसालिस के अंदर नेक्स्ट 11 से 12 दिन तक रहती है। इट डज नॉट ईट एनीथिंग ड्यूरिंग दिस स्टेज। और इस दौरान 10 से 12 दिन तक वो कुछ भी खाती नहीं है। हाउएवर, inside the chrysalis, important changes take place in its body. क्रिसालिस के स्टेज में उसके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। द ग्रोथ ऑफ द प्लेन टाइगर गेट कम्प्लीटली इनसाइड द क्रिसालिस, देन द एडल्ट बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम द क्रिसालिस। इस पिक्चर में देखिए बटरफ्लाई इमर्ज फ्रॉम इट्स क्रिसालिस। क्रिसालिस से कैसे बटरफ्लाई बनते दिख रहा है। डू यू नो, फॉर ईच टाइप ऑफ बटरफ्लाई द टाइप ऑफ प्लांट ऑन होज लीव इट फीमेल विल ले एग इज फिक्स्ड। तो एक हर टाइप का जो बटरफ्लाई रहता है वो एक लीव्स, एक टाइप के लीव्स पे ही अपने अंडे देता है। जैसे कि फीमेल टाइगर बटरफ्लाई होता है वो रुई के लीव पे, वैसे अलग अलग ट्रीज के लीव्स पे बटरफ्लाई अंडे देते हैं। द टाइम द लार्वा टेक टू इमर्ज फ्रॉम द एग इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ बटरफ्लाई। दिस इज़ अ ग्रेट वैरायटी ऑफ कैटरपिलर। जब एग से लार्वा में कन्वर्ट होता है तो हर अलग अलग टाइप के बटरफ्लाई होते हैं, उसी अलग टाइप का कैटरपिलर में कन्वर्ट होता है। देयर इज़ अ ग्रेट वैरायटी इन कैटरपिलर। तो कैटरपिलर में बहुत सारे वैरायटी होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ कैटरपिलर आर ऑफ डिफरेंट कलर, देयर बॉडी इज़ लॉन्ग, मेनी टाइप ऑफ कैटरपिलर आर हेयरी। तो बहुत अलग अलग प्रकार के कैटरपिलर रहते हैं, तो उनका कलर भी अलग होता है, उनकी बॉडी बड़ी होती है, लॉन्ग होती है, और कुछ कैटरपिलर कैसे होते हैं? हेयरी होते हैं, उनके ऊपर बाल रहते हैं। देखिए इस पिक्चर में अलग अलग बटरफ्लाई दिखाए गए हैं। Do you know, after we have cleaned the grain we store in a box.
Even then, when we open the box, after some day we may see some insect in it. जब भी हम ग्रेन कोई भी अनाज लेके आते हैं हमारे घर में, हम बॉक्स में या फिर किसी बर्तन में वो पैक करके रखते हैं और कुछ दिन के बाद हम देखते हैं तो उसमें कुछ इंसेक्ट रहते हैं. There can be insect in the grain store in a place like a warehouse, in the grocer shops or even in our house. Now if a female insect lay egg in this grain, we cannot see them because of their tiny size. The warmth and air they get in the box in which the grain is stored is enough for them to grow, so their growth is continued inside the box. They also have the same stage of growth, namely egg, larva, pupa and adult. When we open the box, we see the insect in the grain at the different stages of growth in which they are. तो जो वेयर हाउस से या फिर किसी ग्रोसरी शॉप से हम अनाज लेके आते हैं या फिर हमारे घर में भी जो अनाज होते हैं उसमें हम इंसेक्ट हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम वो अनाज रखते हैं तो उसमें क्या करती है, जो फीमेल इंसेक्ट होती है वो अंडे देती है और जो वो अंडे होते हैं वो बहुत ही छोटे साइज़ के होते हैं, उसके कारण हम उसे देख नहीं पाते हैं. और हम अनाज बंद करके रखते हैं तो उसके कारण वो उसे हीट मिलती है, वार्म होते हैं वो, और उसके लिए वो ग्रोथ के लिए वो काफ़ी होता है, उसके कारण उसकी ग्रोथ होती जाती है बॉक्स के अंदर. और वो भी कुछ स्टेजेस से क्रॉस करते हैं, जैसे कि पहले अंडा होता है, उसके बाद लार्वा, उसके बाद पुपा और उसके बाद वो बड़े होते हैं, एडल्ट होते हैं. और जब भी हम बॉक्स ओपन करते हैं तब हमें इंसेक्ट दिखाई देते हैं ग्रेन में, क्योंकि उसकी ग्रोथ कंप्लीट हुई होती है. तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है. तो इस लेसन में हमने क्या सीखा वो देखते हैं. अ hen sit on her egg to hatch them. The full growth chicks break the egg shell and come out. जब भी हेन अपने अंडे पे बैठती है तब वो उसे हैच करती है, गर्माहट देती है, उसके कारण उसमें उन अंडों में चिक्स की ग्रोथ होना शुरू होता है. और जब चिक्स की ग्रोथ कंप्लीट होती है तो चिक्स अंडे का जो शेल होता है वो तोड़ के बाहर निकलते हैं, ब्रेक करते हैं. एक कैटरपिलर, लार्वा, क्रिसालिस, पुपा एंड एडल्ट आर द 4th स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई. तो लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई के 4 स्टेजेस होते हैं. कौन से? एग, कैटरपिलर उसे ही हम लार्वा बोलते हैं, क्रिसालिस उसे ही हम पुपा बोलते हैं, और लास्ट स्टेज है एडल्ट. द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ले इट्स एग ऑन द लीव ऑफ द मिल्कवीड प्लांट. द लार्वा इमर्ज फ्रॉम द एग, इट इज़ कॉल्ड द कैटरपिलर. तो जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होता है वो रुई के लीव पे अंडे छोड़ता है, फीमेल बटरफ्लाई. और जो लार्वा, एक से जो लार्वा बाहर निकलता है उसे ही हम कैटरपिलर बोलते हैं. When the growth of the caterpillar is complete, it enters the pupa stage, during which is live inside the chrysalis. जब भी कैटरपिलर की ग्रोथ कंप्लीट होती है तो वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर करता है. उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? पुपा या फिर क्रिसालिस. The adult butterfly emerges from the chrysalis. It has a 6 long leg and 4 attractive wing. तो जो एडल्ट बटरफ्लाई होता है, जब बटरफ्लाई की ग्रोथ कंप्लीट होती है तब उसे 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं. ऑलवेज रिमेंबर, आपको हमेशा ध्यान में रखना है, बटरफ्लाई आर अ पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट. इट इज़ रॉन्ग टू कैच बटरफ्लाई जस्ट फॉर अ फन एंड टू कीप देम टाइड विथ अ स्ट्रिंग. तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, इसके लिए हमें बटरफ्लाई को पकड़ना नहीं है. और उसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं और उसको बांधते हैं और उसको उड़ाते हैं. तो हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि बटरफ्लाई हमारे इन्वायरमेंट का एक पार्ट है. ऐसा करना गलत है, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है.
तो यहाँ पे हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। ये आपको लेसन अच्छे से रीड करना है और वीडियो अच्छे से देखनी है। थैंक यू।